चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको कल मैंने नंबर विजुलाइज करना सिखाया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको इंसर्ट करना है इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है, इंसर्टिंग इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, देखिए क्या टॉपिक का नाम है, हम क्या करेंगे, इंसर्टिंग इंसर्टिंग इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। देखिए लास्ट क्लासेस में मैंने आपको क्या बताया है, टू रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना, याद है, बताइए। टू रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना मैंने सिखाया है, लेकिन अभी याद है, भूल चुके हो लग रहा है। जैसे क्वेश्चन नहीं होता था, इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, इंसर्ट फाइव रैशनल नंबर बिटवीन, जैसे क्वेश्चन था आपके पास बिटवीन 5/7 9/11, इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, याद है कि नहीं याद है, बताइए। तो टू रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट किया था, अब टू रैशनल नंबर के बीच में ई रैशनल नंबर इंसर्ट करेंगे, ठीक। तो वो कैसे करते हैं, देखो, इसके लिए हम लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 10 अगर आप देखोगे, तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड एन ई रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सो 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमको एक ई रैशनल नंबर इंसर्ट करना, उन्होंने एक मांगा है, हम एक से ज्यादा आपको करके दिखाएंगे। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ई रैशनल नंबर्स जो होंगे, ठीक, वो कैसे नंबर्स होंगे बताइए, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक। अब सुनो, इसके कुछ एग्जांपल्स पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करके लिखा जाता है इसको। देखो ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि मान लो आपने स्टार्ट किया 0 पॉइंट, पहले 0 1 लिखा, फिर 0 0 1 लिख दो, फिर 0 0 0 1 लिख दो, है ना, ये तरीका होता है लिखने का, और कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 0 0 0 4 बार लिख के फिर 1 लिख दिया और डॉट लगा दिया, इसी तरीके से चलता रहेगा। ये एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब कि पॉइंट के बाद ना तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है और ना एक से ज्यादा डिजिट रिपीट कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल जैसे 5 पॉइंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, कुछ भी एग्जांपल, जैसे 5 पॉइंट, देखो यहां से किया 1 0 1, ठीक। फिर हो गया आपका, कुछ भी ले लो आप, 1 0 1, फिर 1 0 1 1 1, मतलब आप ऐसे कर लो, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे तरीका होता है। देखो 1 लिखा, 0 लिखा, फिर 2 टाइम्स 1 लिख दो, फिर 0 लिख के 3 टाइम्स 1 लिख दो, फिर 0 लिख के 4 टाइम्स 1 लिख दो, फिर डॉट डॉट लगा के छोड़ दो। ऊपर क्या किया था, 0 लिखा फिर 1 लिखा, फिर 0 0, मतलब वहां पे एक बार 0 लिखा फिर 1, फिर 2 0 फिर 1, फिर 3 0 फिर 1, फिर 4 0 फिर 1, समझ दो। और यहाँ पर एक बार 1 फिर 0, फिर 2 बार 1 फिर 0, फिर 3 बार 1 फिर 0। कुछ भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, कुछ भी। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना, इसमें ना तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, समझ रहे हो कैसे। देखो जैसे कि हम कैसे चेक करते हैं कि रिपीटिंग है कि नहीं, पहले हम पॉइंट के बाद एक डिजिट लेंगे, यहाँ पर 5 पॉइंट, क्या 1 1 1 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे 1 और 0, क्या 1 0 1 0 1 0 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ऐसा। फिर हम 3 डिजिट लेंगे पॉइंट के बाद, यानी कि 5.1 0 1 और 1 0 1 और 1 0 1 और 1 0 1, क्या ऐसा आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। तो ये एग्जांपल हैं दोनों इरेशनल नंबर के। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे मान लो मैंने दिया 10.04 0 0 4, ठीक।
फिर 0,0,0,4 लो, फिर 0,0,0,0,4 ये देखिए, हाँ, और फिर 3 डॉट लगा दीजिए, ये लीजिए। ठीक, अब सुनो, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, आपको 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1/7 की आपको वैल्यू लिखनी होगी। अगर आपको याद हो तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था, 1 को मैंने 7 से डिवाइड करना सिखाया था, कितना आता था, 0.142857, 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ था, ये इस तरीके से। ठीक, याद आया? ठीक है ना, 1/7 ये ऐसे था। फिर मैंने आपको सिखाया था 2/7 निकालना, कैसे पढ़ाया था, 2 इंटू 1/7, यानी कि क्या करेंगे, 2 इंटू और 1/7 की वैल्यू लिख देंगे 0.14287 का बार। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी आ जाएगा, 2 7 जा कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 142,857, 0.285,714 बार। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर पुट करना था, मतलब 1/7 और 2/7। ठीक, तो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142,857 बार। ठीक, और 2/7 की वैल्यू कितनी है, 0.285714। ठीक है, देखो, 1/7 का मतलब ये नंबर, और 2/7 का मतलब ये वाला नंबर, इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक, तो उसने बोला कि 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर पुट करो, मतलब इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर पुट करो। अब देखो कैसे पुट करेंगे, देखो, जीरो एक एक पुट करना है, वैसे तो हम बहुत सारे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब आप खुद समझो। देखो, आप इससे जस्ट बड़ा नंबर लो, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है कैसे, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पता चलता है, देखो, इससे बड़ा तभी तो इसके नेक्स्ट आएगा, तो इससे बड़ा नंबर क्या होगा बताओ, इससे बड़ा लेकिन उससे छोटा, यानी कि अगर इधर 0 है तो डेसिमल से पहले इधर भी 0, तो डेसिमल के पहले आप कोई नंबर नहीं ले सकते, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो 5.120 है ना, ऐसा कुछ नहीं चला सकते, क्योंकि ये इससे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे छोटा, उससे भी बड़ा हो जाएगा। हमें इन दोनों के बीच में लेके आना है, मतलब जो इसकी पहली डिजिट है डेसिमल से पहले, ये तो 0 ही होना चाहिए, ये 0 0। अब सुनो, यहां से देखा जाता है, जैसे यहाँ क्या लिखा है 0.1, तो आप भी लिख दो 0.1, यहां तक लिख दो। अब क्या करो, जो सेकंड डिजिट है डेसिमल के बाद, जो सेकंड डिजिट है उस वो बढ़ा दो आप। अब बताओ, पक्का ये नंबर इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई, 0.14 से बड़ा 0.15 होगा, सही है ना, क्यों, कैसे पहचानते हैं, ये देखो, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस है वो मैच कर रही है, लेकिन सेकंड प्लेस इसकी बड़ी है, तो ये नंबर बड़ा माना जाएगा। आया कि नहीं आया बताइए, और डेसिमल के बाद ये देखो, इसका पहला नंबर बड़ा है 2, और इसका नंबर छोटा है डेसिमल के बाद 1, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा। आया कि नहीं आया बताओ, ये आया, मैंने कैसे सोचा बताइए। अब सुनो, सर वन डेसिमल के बाद वन प्लेस देखना। क्या चीज, सर डेसिमल के बाद फर्स्ट और सेकंड प्लेस मिलाना है दोनों को। हाँ, हाँ, फर्स्ट और सेकंड प्लेस मिला लो। अब क्या करना है, इसके और उसके बीच में इरेशनल नंबर पुट करना था। ठीक, तो अब बना लो, अब तो मैंने सिखाया ना आपको, 0.15 आपने डिसाइड कर लिया, अब मर्जी है भैया आपकी, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, 0 1, अब तो समझदार हो। लो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1, फिर 0 0 0 कितने, 3 और 4 1, और फिर 3 डॉट लगा के छोड़ दो। लो, बताओ आया कि नहीं आया। अब पक्का ये नंबर इन दोनों के बीच में, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अब ये रहा एक एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हो सकते थे, यस सर, आइए दिखाते हैं, ये भी हम लिख सकते थे, 0.15 तो ऐसे लिखते हैं, हाँ, फिर लिख देते क्या, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मर्जी है आपकी, कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे कि
15, ठीक। उसके बाद कुछ भी लिख दो, मर्जी है। 04, 004, सही है। 0004, फिर 00004 डॉट डॉट डॉट, सही है। लेकिन अगर वो हमसे ये पूछता कि इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फिल करो, 3, तो हमें छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिल करना होता। वो कैसे करते हैं देखो, 1/7 और ये हो गया आपका 2/7, ठीक। 1/7 की जो वैल्यू थी वो 0 पॉइंट कितना था, 285 कितना था, 0.142857, 0.142857, ठीक। और 2/7 की वैल्यू थी 0.285714, ठीक। ये थी। अब बार, बस अब इससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे ऐसे करके सोचते चले जाओ। तो इससे बड़ा, मैं यहाँ तो जगह होगी नहीं तो 1 लिखूंगा, फिर उससे नीचे उसका बड़ा, फिर उससे नीचे उससे उसका बड़ा, इस तरीके से। पहला आएगा 0.15, ठीक। अब देखो 01, 001, 0001, सही है। फिर 0001 और डॉट लगा के छोड़ दो। इससे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, 0.15। अब कुछ मत करो, 01 की जगह 2 कर दो, बस। ये तरीका होता है, ठीक। अब इससे बड़ा नंबर क्या आएगा, इसके नेक्स्ट वाला जो कि इरेशनल होगा, 0.1502 की जगह 3 कर दो, 003, 0003, 0003 डॉट डॉट डॉट। अब समझ गए ना, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर आपसे पूछेगा एग्जाम में, बस फिल कर दो। 0.1504, 004, 0004, 0004 डॉट डॉट डॉट, 0.15050005 0005 0005 डॉट डॉट डॉट। कर लोगे, बताओ, ठीक। अब सुनो, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको आप कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको कहाँ मिलेगा। सर 0.16 करके लिख सकते हैं। हाँ, करके लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 0.16 करके लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। समझ गए, बस वो 0.14 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0.28 से छोटा होना चाहिए, समझ रहे हो। यस सर। 0.17 से भी चला सकते हो इस एग्जाम्पल, 0.18 से भी चला सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। सर हो गया। हो गया। अब देखिए जरा, अब आप एक काम करिए, आप एक्सरसाइज 1.3 का है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में कराने जा रहा हूँ, जो कि मैंने छोड़ दिया था, अगर आपको याद हो, ठीक। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, बुक होगी आपके पास, नहीं है तो देख लो। एक्सरसाइज 1.3 है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने आपको बोला इस क्वेश्चन में, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर, 3 नंबर लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बहुत आसान है, क्या करोगे बताओ। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखो, इसको करने के 2 तरीके, कैसे। उसने कहा कि 3 नंबर ऐसे लिखो जिसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब चाहो तो आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख के उसको दिखा दो, और एनसीईआरटी का आप आंसर शीट देखोगे ना, तो उसने आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाया है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या किया है, उसने डेसिमल एक्सपेंशन ही लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो आप भी लिख दो, क्या दिक्कत है बताओ। आप भी लिख दो, क्या क्या भाई, मर्जी है आपकी। लो 0.01 001 0001, लो 00001 डॉट डॉट डॉट, सही। ये पहला एग्जांपल है, कर लो भाई, मैं क्या बताऊं इसमें, मर्जी है आपकी। आपको तो हजारों नंबर पता है ना, बताओ कुछ भी लिख दो, मर्जी है। 5.20 लिखा, फिर 200 लिखा, फिर 2000, फिर 2000 और 2,
यहाँ एक और 0 आ जाएगा, समझ गया ना, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, जो पीछे हम लोग ने एग्जांपल किया इससे हमें क्या पता चलता है कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, ये भी बात पता चल गई। तो याद रखिएगा, टू रैशनल नंबर्स के बीच में, ध्यान से सुन लो, टू रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। और टू रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। और टू इरेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल और टू इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल होते हैं। ये सब क्या चल रहा है, देखो सीधी साफ बात है कि आपके पास ये नंबर लाइन होती है। ठीक, अब नंबर लाइन पर कल हमने आपको बताया था कि भाई ये जो नंबर लाइन होती है, ठीक, इस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। हर एक पॉइंट किसी ना किसी नंबर को जरूर दिखाता है। ध्यान से सुन लो, जितने भी पॉइंट होते हैं ना इस नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक, तो हर एक पॉइंट किसको दिखाता है, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को दिखाता है। और वो रियल नंबर क्या हो सकता है, रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि वो रियल नंबर रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक, या वो रियल नंबर इरेशनल नंबर भी हो सकता है। सही है, ओके, ये चीज है। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि रियल नंबर लाइन किससे मिलके बनी हुई है, तो आप कहते हैं ना कि रियल नंबर लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी हुई है। बहुत सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं, ये देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करके रियल नंबर लाइन बनती है। और हर एक पॉइंट किसको बताता है, एक नंबर को बताता है। वो नंबर रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब चाहे वो रैशनल नंबर हो और चाहे वो इरेशनल नंबर हो। ठीक, तो अब यहां से साफ साफ पता चलता है कि दो पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट आ सकते हैं, इनफाइनाइट। अब मान लो दो पॉइंट रैशनल नंबर को दिखा रहे हैं, तो दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल, या दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट रैशनल, या दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल। बहुत सारी कहानियां भाई, दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल, दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल, दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल, दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। क्योंकि दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं और हर पॉइंट किसी ना किसी नंबर को दिखाता है। अब यहाँ पे देखो जरा, बस उसने 3 एग्जांपल पूछे थे, भैया आप कुछ भी बता दो ना, आपको तो पता ही है, 0.05, 005, 005, 00005, डॉट डॉट डॉट। ये 3 एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। और एक बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं आपको कि कुछ स्पेशल नंबर आपने पढ़े हुए हैं। ठीक, कौन कौन से याद है, जैसे कि पाई, ये कैसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, और आपने क्या पढ़ा है याद है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है, √2, √3, √5, √7, √11। ठीक, तो रूट के अंदर कोई भी प्राइम होता है नंबर, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, मतलब आपसे कोई ये कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले कुछ नंबर्स के एग्जांपल दे दो, बट उसका डेसिमल एक्सपेंशन मत दिखाओ, तो वो नंबर होंगे पाई, √2, √3, √5, √7, √11। ठीक है, तो ये, अब सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7, 9/11। ठीक, अब सुनो, 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमको 3 इरेशनल बताने हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बताने हैं। ठीक, कैसे बताएंगे, अगर आपको याद हो तो 5/7 को हम क्या कर सकते हैं बताओ, 5 इंटू 1/7। ठीक, यानी कि 5 इंटू और 1/7 की वैल्यू आपको निकालनी मैंने सिखाई हुई है, क्या होती है 0.14142,857, 0.142,857 के ऊपर क्या लगेगा, बार। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0.142,857 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 7 35,
3, 5 8 the 40 plus 3 43, 4 5 to the 10 plus 4 14, 1 5 to the 4 the 20 plus 1 21, फिर 2 5 1 the 5 plus 2 7 और ये आ गया, है ना? सही है ना? चेक कर लो। 5 in the 35, 3 5 जो 40 43, 4 5 to the 10 14, 1 5 4 the 21, सही है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 0.7145 के ऊपर बार, यही आ जाएगा। ठीक, और सुनो नेक्स्ट नंबर क्या है 9/11। सो 9/11, ठीक है ना? तो 9/11 को हम क्या करेंगे, 9/11 को हम बेटा क्या लिखेंगे, अगर आपको याद हो तो 9 इंटू 1/11, और 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको सिखाया है। 9 इंटू 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको शायद सिखाया है कहीं पर, डिवाइड करके तो आप निकाल लोगे, नहीं सिखाया है? नहीं कराया है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ तो देख रहे हैं, शायद कराए थे, कॉपी में देख चलो, हाँ देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। सर कराए हैं। कराया है, वैल्यू बताइए क्या आई थी 1/11 की? 0.18 बार। अच्छा 0.18 बार, ठीक है, चेक कर सॉरी लेते हैं एक बार कैलकुलेटर। 0.09 बार है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती थी, 0.09 बार, सही है ना? लिख दीजिए, यहाँ 1/11 की जगह क्या लिखोगे आप, 0.09 बार। सॉल्व कर लेंगे, आता है करना, 9 9 जा 80 81, लेकिन पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक, बस अब आप बाकी तो अब आप समझदार हो, 3 नंबर डालने इन दोनों के बीच में, यानी कि 0 पॉइंट इसके बीच में डालने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में इंसर्ट करेंगे 0.7145 बार, और नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 0.81, इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल कैसे होते हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, इससे बड़ा नंबर 0.71 के बाद 72 ले सकते हो आप, सही है ना? क्योंकि भाई 0.8 से तो बेटा छोटा रखना है, सही है ना? तो क्या करेंगे 0.7 ऐसे ही रखेंगे, और जो नेक्स्ट प्लेस है उसको बढ़ा दो, 1 कर दो, 1 की जगह 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक, तो सबसे पहला काम तो आप यही करोगे, 0.73 कर दो। अब चेक कर लो, 0.73 0.71 से तो बड़ा है, और 0.73 0.81 से तो छोटा है। ठीक, बस अब मर्जी है, अब गेम खेल लो, जो भी खेलना है आपको, जो करना है। 0 1 सही है, 0 0 1 सही है, 0 0 0 1 और 0 0 0 1 और डॉट डॉट डॉट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा, 0.73 02 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या आएगा 0.73 03 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 डॉट डॉट डॉट। कोई डाउट है बताइए? अब तो आप समझदार हो, बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, ठीक है ना? ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, और भी आ सकते थे क्या? हाँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 0.74 अगर आप ले लेते तो क्या दिक्कत है? आया बात की नहीं समझ में? ठीक, 0.74 0.71 से बड़ा होता है, यानी कि इससे बड़ा हो जाता और उससे छोटा हो जाता। अब मर्जी है, जो करना है कर लो। 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट 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 0.7402 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट। सही है, बताइए? ठीक है, तो ये चीज है। अब आप कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको एक बात नई और बताता हूँ। अब कर लोगे किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में ई रैशनल नंबर इंसर्ट करना, है ना? ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके 1.3 के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक, अब आप अपनी एक्सरसाइज ओपन करना, सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। 1.2 के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो मैं कराऊंगा, वो आप छोड़ो अभी। ठीक, 1.1 आपकी लगभग सारी कंप्लीट हो गई है। 1.1 कंप्लीट, 1.2 का एक टॉपिक बचा है, वो बाद में होगा। ठीक, सबसे बाद में वही कराएंगे। 1.3 आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक टॉपिक मुझे जरा जल्दी से पढ़ाना है बेटा, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी, पहले इसको नोट कर लो।
अब देखिए बेटा, एक टॉपिक आपको पढ़ना है ना, जो कि देखो, जो टर्मिनेटिंग, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक, पी बाय क्यू वाले, है ना, रैशनल नंबर पी बाय क्यू, तो उनका जो क्यू होगा वो कैसा होगा, उनका क्यू होगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का, जहां पर वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक। उसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे रैशनल नंबर, भाई रैशनल नंबर दो ही तरीके के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा और या तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, तो उसका जो पी बाय क्यू होगा, उसका क्यू कैसा होगा, क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। पहले ये दोनों बातें नोट करिए। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं आपके, याद है, 0 1 2 3 4, ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसमें जीरो भी आएगा। सभी पॉजिटिव इंटीजर आएंगे 1 2 3 4, और जीरो भी आएगा। जीरो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक, सुन लो ध्यान से। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, नंबर 1 आपको पढ़ाया मैंने, तो उसका जो पी बाय क्यू होगा, है ना भाई, पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा, तो उसका जो क्यू होगा वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होगा, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में जो पी बाय क्यू होगा, उसका क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। अब पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने आपको क्या बता दिया, और इसकी हेल्प से हमें डायरेक्टली टर्मिनेट करना सीखना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे सीखना आपको ये है, जैसे कोई नंबर होता है ना, 3/8, ठीक, तो हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो इसका जो 8 है डिनोमिनेटर में जो लिखा है तो ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर, तो या तो ये क्या होगा, या तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग तब होगा जो इसका क्यू है, यानी कि डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का होगा। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर कर लूं, 2 2 4 द 8, 2 टू द 4 और 2 1 द 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3, इतना तो पता होगा ना। 2 अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 की पावर 3 लिख सकते हो आप, ठीक, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 अपॉन, इसको हमने क्या लिखा, 2 रेज टू द पावर 3। अब बताओ इसका जो डिनोमिनेटर है, एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है तो वो 1 होता है, इतना याद कर लीजिए आप। मतलब 5 की पावर 0 1 होता है, और 2 की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 इंटू, अब 5 तो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो 5 की पावर 0 लिख दोगे, क्यों, 5 की पावर 0 1 होता है, और 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 में तो वापस 2 की पावर 3 आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, बताइए। यस सर। अब सुनो, तो अब एक बार बताओ इसका डिनोमिनेटर कैसा आ गया, बताओ, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। m की वैल्यू कितनी है, 3, जो कि इंटीजर है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। n कितना है, 0 है। तो बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा, और करके दिखाना है इस बार, सुन लो ध्यान से। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, तो इसको हमें टर्मिनेट करके दिखाना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। कैसे करके दिखाना है, विदाउट, आप रिकॉर्डिंग देख लेना रोहित, नहीं तो आपको क्लास नहीं समझ में आएगी आज जो हुई थी इरेशनल वाली। यस सर, देख के आए हैं। नहीं नहीं, आज जो हुई है वो छोड़ दिए तुमने। यस सर, हाफ एन आवर। यस। हाँ, वो समझ में नहीं आएगा, वो अलग टॉपिक था। विदाउट एक्चुअल डिवीजन बेटा टर्मिनेट करके दिखाओ, कैसे करोगे, बहुत आसान होता है। देखो 3/8 फिर से लिखो, फिर 3 अपॉन, अब ये 5 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं, वो तो हमने बस दिखाया था आपको। 2 रेज़ के बाद 3 लिखो। अब सुनो, 5 की पावर की जितनी कमी होती है उतना ही लगा दो। अब बताओ, यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, तो कुछ मत करो, 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 3 से नीचे कर दो। सुन लो, मैथ्स में जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उससे ही नीचे करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से सुन लीजिए। तो 5 की पावर 3 से ऊपर किया, 5 की पावर 3 से नीचे किया। अब ये देखो 3 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है ये, 5 5 25 इंटू 5 125 होता है, ठीक।
यानी कि क्या 5 3 जा 15 मत कर देना, ये हो गया 125 और अपॉन में नीचे कितना हो गया, ध्यान से सुनो। अब एक रूल अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे। क्या रूल है कि बेस अगर अलग अलग है, ठीक है, और पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को ऐसे लगा देते हैं। ये 8th क्लास में भी शायद आपने पढ़ा होगा। सुन लो, ये बेस अलग है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके पावर अगर दोनों की सेम है तो यहाँ लगा देते हैं। पढ़ा है कभी? बताइए। Yes, sir. हाँ, अब सुनो क्या करेंगे इसको। अब 3 को 125 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 और 1 3 2 जा 6 + 1 7 3 1 जा 3, ठीक, कितना हो गया 375 हो गया। उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 है ना, सो 10 रेज टू द पावर 3 हो गया ये, ठीक। यानी कि यहाँ से कितना हो गया 375 बाय 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 10 × 3 मत कर देना। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना आ जाएगा 1000। सही है। सो यहां से आ गया कितना 1000, तो ये कितना आ जाएगा 0.375। कोई डाउट है बताइए। अब बताओ इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि 3/8 की वैल्यू कितनी होती है 0.375। आया कि नहीं आया, जल्दी इसे बताइए। आया? Yes, sir. हाँ, तो क्या किया हमने विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब 3 को 8 से बिना डिवाइड किए हुए हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो बिना डिवाइड किए हुए आंसर निकालना आपको आना चाहिए। नोट करिए, अभी 3-4 एग्जांपल और कराते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बस देखते जाओ बेटा फटाफट। 13/125, 13/125, ठीक। इसको कैसे करेंगे, 13/125 को क्या लिखोगे 5 × 5 × 5 यानी कि 5 का क्यूब। अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/5 का क्यूब इंटू 2 की पावर 0। सही है। तो इसका जो क्यू है वो कौन से फॉर्म का आ रहा है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ आ रहा है, तो बताओ कैसा Yes, होगा sir. ये टर्मिनेटिंग। Terminating. तो अब हमको इसको टर्मिनेट करके दिखाना है, तो कैसे टर्मिनेट करेंगे 13/5 रेज टू द पावर 3। अब किसकी कमी है 2 रेज टू द पावर 3 की कमी है, तो 2 रेज टू द पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 2 रेज टू द पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। यहां से हो जाएगा 13 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, और अपॉन में यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 2 रेज टू द पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ से 104 आ जाएगा, 13 इंटू 8 104 अपॉन में 5 टू द 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 होता है 1000, 104/1000, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.104। बताइए कोई डाउट है, करेक्ट। तो देखा इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेट हो गया। करिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है 7/80, 7/8080, ठीक। तो 7 बाय, अब देखो बेटा 8080 को पहले 8 इंटू 10 लिख लो, ये एकदम आसान तरीके से कर रहे हैं। 7/8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3, और 10 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/, अब ये इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो। जैसे 2 की पावर 3 लिखा है इंटू 2 की पावर इंटू 2 लिखा है, तो 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 8th क्लास में पढ़ा होगा, बेस सेम है पावर ऐड 3 + 1 2 की पावर 4 हो जाएगा। इस चैप्टर में भी अभी आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन अभी देखो ये 2 की पावर 1 है यहाँ पर, है ना। सो 2 की पावर 4 हो गया, और इंटू में 5, और 5 का मतलब 5 की पावर 1। अब बताओ इसका जो क्यू है वो कौन से फॉर्म का आ रहा है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1 टाइप का आ रहा है, बताइए। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये सुनो। तो Yes, टर्मिनेट sir. करके दिखाना है, ठीक, टर्मिनेट करके दिखाना है। ओके 1 सेकेंड। हाँ देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसको कैसे टर्मिनेट करोगे आप 7/2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5। अब बताओ 5 की, देखो जितनी मैक्सिमम पावर 2 की उतनी ही 5 की होनी चाहिए, ठीक। तो अब बताओ 5 की पावर कितनी की कमी है 4 - 1, कितने की कमी है 3 की। 3. तो क्या करेंगे इस बार 5 की पावर 3 से ऊपर और 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से क्या होगा 7 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, और अपॉन में ये देखो 2 टू द पावर 4 ऐसे ही रहेगा, और इंटू में 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा
5 की पावर 4, ठीक है भाई, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ये लीजिए, ओके। अब 5 की ये हो जाएगा 7 इंटू 5 की पावर 3 125, और अपॉन में इसको आप बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 2 इंटू 5 की पावर 4 लिख देंगे, तो यहां से हो जाएगा कितना 7 इंटू 125, ठीक 7 इंटू 125, ओके, कितना हो जाएगा 175, 2 5 10, 10 रेज टू द पावर 4, ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा 175 और डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 4, मतलब 4 जीरो आएंगे 10,000, तो पीछे से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे, मतलब 0.0175, ये लीजिए, करिए, कर लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम क्या कर रहे हैं, सबको टर्मिनेट करते हुए चल रहे हैं, जो टर्मिनेटिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको छोड़ देंगे। करके बताइए बेटा जल्दी से। सडन। नेक्स्ट देखिए, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 14588, ओके 14588 बाय 625, ठीक है बेटा, ये बहुत फेमस नंबर है 625, इसको याद कर लेना। 625 पता है क्या होता है, 25 इंटू 25 होता है, पक्का चेक कर लेना, और 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 इंटू 5 25, और ये वाले 25 को 5 का स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर 4, तो आज के बाद भूल मत जाना 625 625, या तो 25 इंटू 25 लिखो, या तो 5 रेज टू द पावर 4 लिखो, तो ये हो जाएगा 14588, और अपॉन में नीचे क्या हो गया 5 रेज टू द पावर 4, ठीक, जिसको कि आप 14, अब यहाँ पे 2 तो दिख नहीं रहा है, तो बना लेंगे कैसे, 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 0, तो टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेट करके दिखाओगे, तो कैसे दिखाओगे 14588 अपॉन 5 रेज टू द पावर 4, तो क्या करेंगे 2 की पावर 4 से न्यूमरेटर में और 2 की पावर 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब ध्यान दो जरा, देखो 2 की पावर 4, 2 4 से 8 मत कर देना, 2 की पावर 4 का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है 2 को 4 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, करेक्ट, तो यहां से हो जाएगा 14588 इंटू 16 अपॉन, नीचे देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 5 इंटू 2 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 4, तो यहां से हो जाएगा क्या 14588 और इंटू में 16, ओके, कितना हो जाएगा 233408, और नीचे कितना होगा बेटा 5 2 10 की पावर 4 है ना, सो यहां से होगा 233408, और अपॉन में 12340, पीछे से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे, तो कितना आ जाएगा 23.3408, ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर आ गया। कोई डाउट है बताइए, आया, कर लीजिए।